भुवन जी, इससे पहले आप जवाब दें, बहुत लोग जो हैं व्यथित हो रहे हैं कि ये एक रहेंगे, सेफ रहेंगे, कटेंगे तो बटेंगे तो कटेंगे, क्यों बोला गया है। इम्तियाज जलील का एक बात सामने आई है जहां पर वो महाराष्ट्र के चुनाव के संदर्भ में क्या कह रहे हैं, एक बार सुन लेते हैं। मुसलमानों को बोलो थोड़ी अपनी गैरत जिंदा रखो, थोड़ी गैरत अपनी जिंदा रखो। जिस नबी करीम के खिलाफ, हमारे हुजूर के खिलाफ इस तरह का भद्दा कोई स्टेटमेंट देता है और वहां का मुख्यमंत्री आकर इस तरह की बात करता है कि तुम्हारे बाल भी हम बाका नहीं होने देंगे, बाल को भी हाथ नहीं लगाने देंगे, तो आप सोचिएगा कि ये सही मानों में ये मुसलमान है क्या जो उनके साथ आज के दिन बैठे हुए हैं। ये सवाल खुला है, उनको नाराजगी होंगी मेरे ये से, लेकिन तुम ये बताओ कि तुम्हारी सियासत बड़ी है या तुम्हारे लिए अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। तो एक तरफ एक पार्टी कह रही है हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, दूसरी पार्टी के पूर्व सांसद कह रहे हैं सारे मुसलमानों को एक हो जाना चाहिए, देश को नहीं मुसलमानों को एक हो जाना चाहिए। देखिए कौन बांट रहा है? पद्मा जी, जिस पार्टी के बयान, नेता का बयान दिखा, पहले तो मैं इसका प्रवक्ता हूं नहीं, पहला विषय। दूसरा विषय को जब आप बात कर रही हैं कि आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने क्या किया, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो जो अपने कार्यकाल में कहा 10 वर्ष के, वो देश के और प्रदेश के जो इम्तियाज जलील ने कहा है, आपको लगता है वो बांटने की राजनीति है क्या? मैं निश्चित तौर पे उसका प्रवक्ता नहीं, मैं जवाब कैसे दूं उसका? नहीं, आपके व्यक्तिगत विचार आपके क्या हैं? समाजवादियों की सोच, क्योंकि आप ए में अल्पसंख्यकों की बात करते हैं, वो सारे अल्पसंख्यकों को कह रहे हैं कि आप मुसलमान बन के वोट कीजिए। पद्मा जी, हम समाजवादियों की सोच समझ लीजिए, हमारे नेता ने जो कहा उस लाइन पे चलेंगे। पीडीएम में पिछड़ा भी है, दलित भी है, अल्पसंख्यक भी है, आदि आबादी भी है और अगड़ा भी है। तो क्या ये अल्पसंख्यकों को भड़का रहे हैं? निश्चित तौर पे उनकी पार्टी के लोगों को जवाब देना है, ये उनकी विचारधारा है, ये हमारी विचारधारा है। हम समाजवादी, आप इस विचारधारा से सहमत नहीं? हम समाजवादी जो इस प्रदेश को, देश को जोड़ेंगे और निश्चित तौर पे आगे बढ़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी की नफरत को हराएंगे। ठीक है, बहुत सुंदर बात है, हर कोई देश को जोड़ ही रहा है, तब तो राजनीति में इससे अच्छा सुंदर चित्र क्या हो सकता है? शिवम त्यागी, अच्छी बात है हमारे देश। मैं एक चीज कहना चाहता हूं, इन्होंने कहा कि हमारी समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता की ये सोच नहीं है, हमारी पार्टी की सोच नहीं है, अखिलेश जी की सोच नहीं है। समाजवादी की सोच मैं बता देता हूं क्या है, उसके बाद ये उस पर जवाब दे दें। 2014 के चुनाव में आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी का ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है अपर्णा यादव के लिए कैंपेन करते हुए कि मैंने आपके लिए, यानी कि मुस्लिमों के लिए, कार सेवकों पर गोलियां तक चलवा दी, मैं और क्या कर सकता था। आप मुझे एक चीज बताइए, ये हिंदू मुस्लिम बयान नहीं है क्या? और बार बार करण वर्मा बोल रहे हैं इस बात को, ये बिल्कुल ठीक बात है। इसी पिछले चुनाव में कहा गया मुस्लिम समाजवादी के नेता की तरफ से कि रुक जाइए ना, वोट जिहाद कर दीजिए। वो कौन सा भाईचारा बढ़ाने वाला बयान है? जब बात होती है अतीक अहमद की, जब बात होती है मुख्तार अंसारी की, तो दिन रात ये कैसे ले जाकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि पर्टिकुलरली एक ही समाज को परेशान किया जा रहा है। वो गैंगस्टर, उन लोगों ने कितने लोगों को मारा, उनके ऊपर कितने केसेस थे, इनको कभी दिखाई नहीं दिया, उनको टिकट देकर चुनाव लड़वा दिए, लेकिन आज जब न्याय हुआ तो वहां पर उनके साथ जाकर ये तुरंत खड़े हो जाता है। मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं, समाजवादी पार्टी का सिर्फ नाम ही समाजवादी है, बाकी इनकी सोच, अप्रोच कुछ समाजवादी नहीं है। सिर्फ एक ही धर्म के लोगों को साथ लेकर चलना है, उन्हीं के लिए लड़ना है, उन्हीं के लिए साथ खड़े रहना है। पीडीए का तो सिर्फ नारा है, वो भी नाम का, वो भी झूठा। ठीक है, आखिरी 1 मिनट बोल। देखिए शिवम त्यागी जी, माननीय नेताजी के ऊपर जो बात कही है, मैं इनको जवाब देना चाहता हूं। इस देश के न्यायालय ने किस मुख्यमंत्री को सजा दी और किस पर कोई आरोप नहीं सिद्ध हो पाया, वो मान्य, क्योंकि हम लोग संविधान की रक्षा कर रहे थे, हमने संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ी, और किसको सुप्रीम कोर्ट ने वहां पर सजा करी। ये 20-80 की राजनीति नहीं है। अगर किसी से कहा जाए कि आपके लिए मैंने कार सेवकों पे गोली चला दी, ये तो 20-80 की राजनीति है। सजा मिलनी चाहिए ना, सजा मिलनी चाहिए। कोर्ट कहां चले गए? और माननीय मुख्यमंत्री जी 7.5 साल से हैं, 7.5 साल से अगर, क्योंकि हम लोग संवैधानिक दायित्व को पूरा करा, और इस प्रदेश के किस मुख्यमंत्री को सजा हुई देश जानता है, प्रदेश जानता है। ठीक है, आखिरी 1 मिनट मैं आपको दूंगी, और प्लीज मुद्दे पे बोलिएगा शुभ्रांश जी, कि आपको लगता है ये नारा चल गया है, अब भले से ही आप एक रहेंगे, सेफ रहेंगे, बटेंगे कटेंगे, चल तो गया है और आपको रिएक्ट करना पड़ेगा। मैं बोलूं? उनको देखिए पद्मजा, महाराष्ट्र के चुनाव में, उनको समय भी नहीं देना, चुनाव में ही नरेंद्र मोदी जी और झारखंड के चुनाव में ये इस तरह के नारे देते रहते हैं। तो एक बात आप समझिए कि महाराष्ट्र के युवा और महाराष्ट्र के मराठा 2 मुद्दों पे केंद्रित हैं। पहली बात, एक, मराठा मरता है या मारता है, पीठ में छुरा घोंपने वालों के साथ नहीं रहता।
एक बात। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, वहां के युवाओं का और उनके राज्य का हक छीनकर आपने दूसरे राज्य में ले गए, इसका भी आपको जवाब देना होगा। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, शायद हम अपने प्रधानमंत्री की बात को पूरा हिंदुस्तान इंडोर्स करता, लेकिन सवाल यह है कि वो जो बयान देते हैं क्या खुद अपने निजी जीवन में अमल करते हैं? राजनीतिक लाभ के लिए नरेंद्र मोदी जी पिछले 50 रैलियों में अलग अलग तरह के जातीय और समाज को बांटने वाले अपने भाषण दे चुके हैं, क्योंकि कभी वो उस जाति को हो जाते हैं, कभी उस जाति में जन्मे हो जाते हैं। तो उनका वो हमारे पास समय पूरी तरह से खत्म हो गया है, पर ये नारा अब हमारे जो पॉलिटिकल लेक्सिकन जिसको कहते हैं उसमें आ गया है। एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, अब ये जुमला है या जीत का मंत्र, जल्दी पता चल जाएगा। अड़ी में आज हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।